राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। सर हम लड़के हैं, हम पढ़ाई में कहाँ व्यस्त रह सकते हैं और हमें कहाँ सरकारें व्यस्त रहने देती है। अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई में मन लगा था, रेट का कोई माहौल बना था और जैसे ही माहौल बना तो एक खबर आती है कि महिलाओं को पंचायती राज से संबंधित जो भर्ती है, थर्ड ग्रेड की भर्ती है, उसमें 50% आरक्षण दे दिया गया है। और जैसे ये न्यूज़ सुनी, तो हमारे पैरों के नीचे से तो ज़मीन खिसक गई कि अब क्या होगा? पहले जब 30% आरक्षण था, उस समय महिलाएँ जो है वो 50% सीटें ले जाती थी और अब 50% आरक्षण है, तो महिलाएँ 70% सीटें ले जाएगी। तो मतलब हमारे हाथ में तो केवल 30% सीटें आएगी, बेरोज़गार तो हम पहले ही बहुत हैं। लिंगानुपात अगर बात की जाए तो राजस्थान में अगर महिलाओं और पुरुषों में बात करें तो महिलाओं का कम है, पुरुषों का ज़्यादा है, बेरोज़गार ज़्यादा हैं, है ना? देखो घबराने की बात नहीं है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। देखो जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, 50% मिला है, वो किसी की बहन भी है, ठीक है? और किसी की पत्नी भी है, किसी की देखो मंगेतर भी होगी, है ना? हाँ, तो चिंता न करें, अगर बहन सर्विस लगती है तो अपने ही परिवार में खुशी है और पत्नी सर्विस लगती है तो अपने ही परिवार में खुशी है, ठीक है? और मंगेतर लगती है तो वो सोने पर सुहागा है भई, ठीक है? तो चिंता न करें किसी भी प्रकार की, जो होगा वो अच्छा होगा, उस ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? जो करेगा वो अच्छा करेगा। हो सकता है कि आपके लिए उसने और बेहतर सोच रखा हो, ठीक है? आपकी इच्छा हो कि सर हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप जाएँ, वहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया गया है। और दूसरा अगर मैं आपको बता दूँ तो एक सु आपको देखो जानकारी एक नॉलेज देता हूँ कि विदेशों में जो विकसित राष्ट्र है ना, जो विकसित राष्ट्र है, इन विकसित राष्ट्र के अंदर जो प्राइमरी सेक्शन होता है ना, प्राइमरी जो सेक्शन होता है, प्राइमरी सेक्शन की अगर अपने बात करें, सेक्शन की अगर बात की जाए, तो इस प्राइमरी सेक्शन के अंदर जितने भी पद भरे जाते हैं, वो लगभग सब महिलाओं के होते हैं। ठीक है? वो लगभग सब किसके होते हैं? महिलाओं के होते हैं। ये तो देखो सरकार जो है इस प्रकार का जैसे नियम लेकर आई है, अभी इन्हें 85% दे दी है। ठीक? चलो ये बहुत बढ़िया है लेकिन कई जैसे मान लो कि अपने अगर विकसित राष्ट्रों में बात करें तो प्राइमरी सेक्शन के अंदर जो पहली से 5वीं तक का जो बच्चा है, उस बच्चे को जितना अच्छे तरीके से महिला टैकल कर पाती है, उतना ध्यान रखना कि पुरुष नहीं कर पाता। तो उसी को मद्देनज़र दे रखते हुए हो सकता है कि अपने राजस्थान में आरक्षण बढ़ाया गया हो। वे प्राइमरी सेक्शन की बुनियाद बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। समाज के अंदर ध्यान रखना कि एक जो नींव जो है बच्चे की जो रखी जाती है, वो बहुत अच्छी रखी जाएगी क्योंकि प्राइमरी सेक्शन जिसका बहुत अच्छा होता है वही बच्चा ध्यान रखना कि आगे डेवलप कर पाता है। मैं यहाँ पर देखो लड़कों के साथ में हो सकता है कि अपने एक विश्वास टूटा हो, एक मन सा उनका टूटा हो भी अपने जो तैयारी कर रहे थे उसके अंदर अब अपने पास सीटें बहुत कम रहेगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सभी देखो युवा साथियों के साथ में अपने खड़े हैं, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं एक हास्यप्रद आपको कहता हूँ कि पहले देखो लड़कों को बिहार तक जाना पड़ता था, अब बिहार से आगे चले जाएँगे, भई इससे ज़्यादा तो कोई टेंशन है नहीं। चिंता न करें, आप बिल्कुल बिंदास तरीके से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन होगा। जो मेहनत पहले ध्यान रखना कि 4 घंटे की कर रहे थे, अब वो मेहनत 6 घंटे की कर दो, सिलेक्शन अपना होगा, निश्चित होगा। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हो सकता है उसी तर्ज पर। और अगर अपने बात करें कि पंचायती जो राज है, इसमें अगर अपने बात करें महिला सशक्तिकरण की दिशा के अंदर ये बड़ा फैसला लिया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण, ये बात कही गई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये जो आरक्षण जो दिया गया है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 50% कर दिए गए और ये जो प्रक्रिया है वो किसके पंचायती राज की है। पंचायती राज के अंदर अगर अपने बात करें तो चुनाव जो प्रक्रिया रहती है पंचायती राज की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके अंदर तो पहले से ही महिलाओं को कितना है 50% आरक्षण है। तो महिलाओं को ध्यान रखना कि पंचायती राज के चुनाव में 50% आरक्षण है, तो यहाँ पर थर्ड ग्रेड के अंदर भी उनको दे दिया गया है। बाकी अभी तक किसी भी भर्ती में उनको इतना आरक्षण नहीं दिया गया है।
तो आप बेफ़िक्र रहें, उनका ये हक था, वो उनको हक मिल चुका है। आप ध्यान रखना कि इससे निराश ना हो, जो लड़के हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है? और लड़कियों को जिनको ये बेनिफिट मिला है वो बेटा ज़रूर इनका फ़ायदा उठाएँ, ठीक है? और बढ़िया तरीके से तैयारी करें और अपने को लगना है इसके अंदर, निश्चित रूप से लगेंगे अपने, ठीक? और अपने अगर बात करें कि ये थ थोड़ा-सा एक अगर यहाँ पर भजनलाल जो सरकार है वो ये सोच ले कि भी महिला सशक्तिकरण पर, तो इस पर थोड़ा-सा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अपने बात करें तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर जो पक्ष है मतलब ना मैं लड़कों का ले रहा हूँ, ना मैं लड़कियों का पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन जो बात है वो बिल्कुल मैं सत्य कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण पर बल दे रहे हैं, ठीक है? भी जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण पर बल दे रही है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है, हम मान भी रहे हैं, इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने ये किया है, बहुत अच्छा कार्य किया, हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपने कार्य किया है। भी लड़कों के लिए बस इतना हो चुका है, पहले भी वो बेरोज़गारी के थपेड़े खा रहे थे बेचारे, ताने सुन रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से संघर्ष कर रहे थे और भी अच्छे तरीके से अब संघर्ष करेंगे। पहले हम बिहार तक जाते थे, अब बिहार से हम आगे चले जाएँगे, कोई चिंता नहीं, आप हमारी चिंता न करें, हम वो जो है कार्य हम खुद कर लेंगे, धीरे-धीरे हम इसमें भी ढल जाएँगे, ठीक है? और भी कहीं पर थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो वो भी दे दीजिएगा, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले आप ही से है माननीय मुख्यमंत्री साहब आप महिला सशक्तिकरण की देखो बात की जा रही है, तो आपसे पहले जो राजस्थान के अंदर जो मतलब मुख्यमंत्री बनी थी महिला के अंदर बीजेपी के अंदर वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो आपने भी ध्यान रखना कि एक महिला का हक मारा है, तो आप वसुंधरा राजे सिंधिया को भी देखो आप 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहो, 2.5 साल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को रहने दो। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं देते हो तो कोई और महिला को मुख्यमंत्री बनाएँ। 5 साल आप न रहें, 50-50 कर लिया जाए, हमें इससे चैन है, ठीक है? दूसरा, अगर राजस्थान विधानसभा के अंदर टोटल जो सीटें हैं वो 200 सीटें हैं और 200 सीटों के अंदर अगर अपने बात करें तो 15% जो है वो ध्यान रखना क्या बनाना होता है मंत्रिमंडल बनाना होता है और 15% मंत्रिमंडल है तो 30 इसके अंदर अपने ध्यान रखना कि मंत्रिमंडल के अंदर सदस्य रहेंगे। तो 30 में से साफ ये होना चाहिए कि 15 जो है वो महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है? भी आप जो मंत्रिमंडल बनाते हो उसके अंदर 15 महिलाओं को आप शामिल करो। हम देखो इसे सह स्वीकार कर रहे हैं तो आप भी इस बात पर थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, थोड़ा बहुत लड़कों की तरफ आप भी देखिएगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत लड़कों की तरफ आप भी देखिएगा। केवल ध्यान रखना कि इन चीज़ों को अप्लाई जब करवाया जाता है सरकार के द्वारा, हालाँकि देखो आप सरकार हो, सत्ता में हो, जो आप कहोगे वो मानना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करवा रहे हो तो आप इन चीज़ों पर भी थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, ठीक है? अभी आप 2.5 साल मुख्यमंत्री रहिएगा और 2.5 साल मुख्यमंत्री आप देखो महिला को बनाने के लिए आज से ही कल से ही आप ध्यान रखना आज से, कल से, परसों से जब भी आपको समय मिले तो आप महिलाओं के लिए ज़रूर कहिएगा भी एक चाहे दिया कुमारी जी है, चाहे वसुंधरा जी सिंधिया जी है, अन्य कोई भी महिला जो है, कोई भी किसी भी महिला को आप 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दें, 50-50 हो जाएगा, ठीक है? भी अपने क्षेत्र के अंदर तो महिलाएँ आप अपने जो क्षेत्र है उसके अंदर तो महिलाएँ इतनी आप शायद नहीं लेकर आए हो, है ना? भी हाँ, भी मंत्रिमंडल में भी नहीं लेकर आए और विधानसभा के अंदर भी नहीं लेकर आए, तो विधानसभा में 200 सीटें हैं साहब, ठीक है? 200 सीटें हैं विधानसभा के अंदर, इन 200 सीटों में भी 100 सीटें महिलाओं को देनी चाहिए, वहाँ पर जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिज़र्व होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक? हम इस बात को पूर्णतः सह स्वीकार कर लेंगे, कहीं कोई किंतु-परंतु नहीं है और लड़के तो बेचारे बोलेंगे नहीं और मेरी बहनें जो हैं वो भी ध्यान रखना कि जो लड़कों का ही इस समय साथ दे रही है, ठीक है? वो भी ये कह रही है भी ठीक है भी जो पहले 30% आरक्षण था तो हम 50% तक तो लड़कियाँ सीटें लेकर जाती थी, अब 50 दे दिया तो 70% जाएगी, ठीक है? निश्चित से बात लाज़मी सी बात है ये जाएगी। लेकिन बहनें जो हैं वो इस बात को गलत न लेकर जाएँ क्योंकि मैंने ये कहा है कि इस बात को हम स्वीकार करते हैं, बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि महिला को, नारी को आगे आने का पूरा हक है, बराबर खड़े रहने का पूरा हक है, ठीक है? और इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं, सह स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये केवल एक प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर जो एम्प्लॉयी जो हैं, गवर्नमेंट जो सेक्टर उसमें लागू अकेले में ना हो। ये मैं ये चाहता हूँ कि आप राजनीति में भी लागू करें और राजनीति के अंदर आप इसे बहुत बढ़िया तरीके से लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है सेंटर तक शायद बात पहुँचाएँगे, सेंटर के अंदर भी ये लागू होना चाहिए। अब जो वर्तमान में अपने जो पीएम हैं, वो पीएम 2.5 साल रहे और 2.5 साल ध्यान रखना कि महिला को रखें। तो महिला सशक्तिकरण इस प्रकार से बनेगा, अकेले ध्यान रखना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार से करने से नहीं बनेगा,
ठीक है? तो राजनीति क्षेत्र के अंदर महिला आगे आएगी तो ही ध्यान रखना कि डेवलप हो पाएगा। क्योंकि एक जो अध्यापिका है वो स्कूल के अंदर उस स्कूल की तो देखभाल कर सकती है, लेकिन अगर वो किसी राजनीतिक पद के अंदर अगर वो जाती है, राजनीतिक सेक्टर के अंदर वो जाती है, तो ध्यान रखना कि उस पूरे क्षेत्र का विकास कर पाएगी, उस पूरे क्षेत्र के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण करवाएगी, है ना? हाँ, जैसे मैं मान लूँ कि मेरे नज़दीक के अंदर अगर 5 स्कूल है, 5 स्कूलों के अंदर तो महिलाओं को आपने पहुँचा दिया, 5 स्कूलों के अंदर तो महिला सशक्तिकरण हो चुका है या कोई और अन्य डिपार्टमेंट उसके अंदर हो चुका है। लेकिन अगर मान लो कि अपने एक ज़िले की बात कर लें, अगर जयपुर ज़िले की बात कर लें या जैसे अपने कोई बांसवाड़ा ज़िले की बात कर लें, अगर यहाँ से ध्यान रखना कि अगर कोई एमएलए जो है वो महिला हो, एमएलए अगर कोई महिला हो या ध्यान रखना कि यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो महिला से संबंधित हो, ठीक है? और उसे कोई मंत्रिमंडल का पद दिया जाए, ठीक है? कैबिनेट मंत्री वगैरह उसे बनाया जाए, तो अपने क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना डेवलप बहुत अच्छी तरह से कर पाएगी महिलाओं से संबंधित। तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और जो मतलब मेरी बात को शायद आप तक पहुंचा दी जाए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा, हम इस बात को सहस्वीकार करते हैं और मेरी बहनें भी बहुत बढ़िया तरीके से साथ देगी शायद इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि उनके भी भाई हैं। तो बढ़िया तरीके से आप देखो बच्चे जो है डिप्रेशन में किसी प्रकार से ना जाए, ना मैं लड़कियों का पक्ष ले रहा हूँ, ना मैं लड़कों का पक्ष ले रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आरक्षण मिल ही रहा है। मैं चाहता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में भी दे दिया जाए। अब आप कहोगे कि साहब हमने पंचायती राज में महिलाओं को पहले से दे रखा है, देखो पंचायती राज में देने से नहीं होगा, सरपंची चुनाव वगैरह में देने से नहीं होगा। सरपंची में तो वही बात होगी, गाँव तक ही आप सीमित रख रहे हो उन्हें, ठीक है? आप उन्हें एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके अंदर लेकर जाओ, ठीक है? तब वो अपने क्षेत्र का डेवलप कर पाएगी। आप इस प्रकार से मतलब सभी के अंदर समानता के साथ लेकर चलो, ठीक है? और मेरे जो युवा जो साथी है, मेरे जो भाई और बहनें हैं, वो इस प्रकार से देखो कि अपने भर्ती आने वाली है, मेन जो बात है मुद्दे की, इस पर अपने फ़ोकस कीजिएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का जो आरक्षण है, वो देखो 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 60% सॉरी 50%, 60 मुँह से निकल चुका है, घबराना मत, 60 नहीं है, 50% भी, 50% कर दिए गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दी है। प्रदेश में 60,000 पद ध्यान रखना कि खाली हैं, जिसमें से 30,000 पद जो है महिलाओं से आरक्षित होंगे। 60,000 में से 30,000 जो पद है वो महिलाओं से संबंधित है, तो महिलाएं 30,000 पर जाएगी। 30,000 पर तुम युवा जो मतलब लड़के जो हैं उनसे संबंधित 30,000 पद रहेंगे और बहुत जल्द इनके ऊपर ध्यान रखना कि सरकार के द्वारा फैसला लिया जाएगा। और 10 जुलाई को अपने देखो बजट दिया जाएगा, 10 जुलाई को बजट दिया जाएगा और इस बजट के अंदर अपने भर्ती से संबंधित, रीट से संबंधित जो है या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह इन भर्तियों पर भी बताया जाएगा। इसके अलावा एक इसमें एक छोटी-सी न्यूज़ और है, मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ, हालाँकि अपने राज्य से संबंधित नहीं है, कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक राज्य के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। कर्नाटक राज्य के द्वारा क्या किया गया है कि जो निजी क्षेत्र के अंदर वहाँ पर सी और डी ग्रुप से संबंधित जो भी नौकरी है, निजी क्षेत्र के अंदर जो कंपनियाँ वहाँ पर है या जो सेमी कंपनियाँ जो है, उन निजी क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना कि जो कंपनियाँ हैं या जो भी वहाँ पर नौकरी देते हैं सी और डी ग्रुप के अंदर, वहाँ पर 100% ध्यान रखना कि स्थानीय लोगों को ही वो नौकरी दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा कार्य है ताकि उस राज्य के अंदर डेवलप हो पाए। उस राज्य के जो मतलब जो सी और डी ग्रुप के अंदर से सिलेक्ट होने वाले जो व्यक्ति उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। तो इस प्रकार के ध्यान रखना कि अपने राज्य में भी लागू होना चाहिए, ऐसा कदम अपने राज्य में भी लागू अ, होना चाहिए, ऐसा कदम उठना चाहिए अपने राज्य में भी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 1.23 लाख मतलब लगभग सवा लाख के करीब ध्यान रखना पद खाली है। इनमें से 84,000 जो पद है वो केवल शिक्षक से संबंधित है और शिक्षक में बात करें तो प्रिंसिपल से संबंधित 6,919 है, वाइस प्रिंसिपल के 11,943 है, स्कूल व्याख्याता के 12,618 है और वरिष्ठ अध्यापक के 25,155 है और थर्ड ग्रेड के जो है वो 23,015 है। वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक के 359 है और बेसिक कंप्यूटर निदेशक के लगभग 4,000 के करीब पद हैं। तो आप देखो तैयारी में लग जाएं। लगभग इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो विभाग है उसके अंदर हम लगभग 84,000 पद ये खाली बता रहे हैं और 60,000 पद जो है उन पर भर्ती आएगी, जिसमें से 30,000 जो पद है वो किससे संबंधित रहेंगे, महिलाओं से संबंधित रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप तैयारी करें और बिंदास तरीके से तैयारी करें, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है और अपनी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। पहले जो 4 घंटे पढ़ते थे अब उसकी जगह 6 घंटे पढ़ लेंगे, जो 6 घंटे पढ़ते थे उसकी जगह 8 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, ठीक है? चिंता न करें किसी प्रकार की और किसी भी प्रकार की। देखो अब क्या होगा
कि आपको लड़के जो हैं उनको उकसाया जाएगा, ठीक है? ये कहा जाएगा हम आपके साथ खड़े हैं, आप मतलब आओ आंदोलन करते हैं, तो तुम आंदोलन के अंदर और इस प्रकार से टाइम ज़ाया मत करना, ठीक? क्योंकि सरकार के द्वारा 10 जुलाई के आस-पास भर्ती निकाली जाएगी और भर्ती निकालने के तुरंत बाद वो एग्ज़ाम डेट वगैरह देते हैं, आवेदन वगैरह मतलब देते हैं और तुम उनमें उलझ जाओगे कि इनमें जो आंदोलन वगैरह है या और है, इनके चक्करों में मत पड़ना भैया, ठीक है? आंदोलन वगैरह के चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना। अब तो तुम तुम्हारी तैयारी में लग जाओ, ठीक है? तैयारी करोगे तो अपने कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तैयारी में लगना है अपने को। तैयारी किस प्रकार से करनी है, उस पर रणनीति बनानी है। जो बचा हुआ जो 50% है, मतलब महिलाओं को 50% दे दिया गया और बचा हुआ जो 50% है, उसे किस प्रकार से हासिल करना है, उसमें अपने को कैसे श्रेष्ठ रहना है, वही अपने को करना है, ठीक है? कहीं ये ना हो कि आपको जो कोई भी आह्वान कर रहा है, आपका कोई भी नेतृत्व कर रहा है, आप महीना, डेढ़ महीना जो है उसके अंदर जाया कर रहे हो, बाद में उस का कोई हल नहीं निकलता, एज़ इट इज़ निर्णय रह जाता है, ठीक है? फिर आपका 1 डेढ़ महीना जो है वो खराब हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, आप फिर डिप्रेशन में जाओगे। इससे अच्छा है कि अपने यहाँ इस को स्वीकार करें और स्वीकार करें सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, ठीक है? सबको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है, तो आप चिंता न करें, ठीक है? आपने तो सिर्फ़ एक ही माँग करो अब यहाँ पर, इसका विरोध मत करो, एक ही माँग करो कि साहब कैबिनेट के अंदर भी 30 जो हैं, कैबिनेट जो लिए जाते हैं, राज्य मंत्री वगैरह, कैबिनेट मंत्री वगैरह जो लिए जाते हैं, उसमें भी 15 महिलाएँ कर दी जाए। हम इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। सेंटर में भी जैसे 74-75 जो अभी आपने लिए गए हैं, मतलब शपथ जो ग्रहण करवाई गई है, उनसे भी आग्रह ये किया जाए कि साहब आप इसके अंदर जो 74 है तो 37 जो है वो महिलाएँ कर दी जाए। ठीक है? हम स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ को, कहीं पर भी आप विरोध मत करो इसका। आप सिर्फ़ राजनीतिक क्षेत्र में भी कहो कि बराबर का 50% महिलाओं को मिलना चाहिए और मैं मेरी बहनों से भी यही गुज़ारिश करता हूँ कि आप भी सरकार से डिमांड करें भी हमें राजनीतिक क्षेत्र में 50% इस प्रकार से मंत्रिमंडल वगैरह जो है उसमें हमें आरक्षण दें। भी मंत्रिमंडल जो बनेगा उस मंत्रिमंडल के अंदर हम 50% सीटों पर आएँगे। ये उनके सामने आप प्रस्ताव रखें, बातें रखें ये, ठीक है? तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि एक महिला जो है एक स्कूल का जाएगी तो वहाँ पर एक स्कूल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप कर पाएगी। लेकिन अगर उसे एक बड़े स्तर पर करना है तो देखो राजनीति क्षेत्र में जाना पड़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में जाना है तो वो अपनी सीट यहीं से रिज़र्व करवाए। ये बहुत अच्छा मौका है। सरकार ने खुद चलकर ये ध्यान रखना न्योता दिया है तो तुमने अब क्या करना है, सरकार ने उँगली पकड़ाई है तो वहाँ खुद पकड़ दो। भी हाँ जी, आप अपने जो कैबिनेट है इसके अंदर भी हमें दो भी, सीधी-सी बात है। हाथाजोड़ी करके अब चाहे किए करो, पड़ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। और तुम लड़कों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, कहीं पर भी आंदोलन वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से मन से अपने लगाकर जी लगाकर आप तैयारी करो, ठीक है? हो जाएगा आपका सिलेक्शन, निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है भी? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो, बिंदास तरीके से पढ़ो, मौजा ही मौजा है, ठीक है? मस्ती में रहो, अच्छा खाना-पीना करो, डिप्रेशन वगैरह कुछ लेना नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है? आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है भई? ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।